कुछ मुझे कह रहे, काफिर भी कह रहे हैं ना, नबी के इश्क में कह रहे हैं। इसी को कहते हैं अल-फज़्लु मा शहीद बिहिल आदा, अल-फज़्लु मा शहीद बिहिल आदा। हुजूर हबीब मिल्लत, आपकी खामोशी को सलाम, आपके तक़द्दुस को सलाम, आपकी तहारत को सलाम, आपके हिल्म को सलाम, आपकी बुर्दबारी को सलाम, आपकी सियादत को सलाम, आपके नफासत को सलाम, आपके नमाज पढ़ने को सलाम, आपकी सादगी को सलाम, आपकी लुंगी को सलाम, आपकी सदरी कुर्ता को सलाम, आपकी टोपी को सलाम। आपके वजूद ने निज़ाम मुजाहिद मिल्लत को जिंदा रखा और मुखालिफीन को भी मजबूर कर दिया इस बात पर कि वो भी आपकी तारीफ करे और नमाज़े जनाजा में आपके लिए दुआ करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फख्र करे। ये रंगे कादरी में जो लोग रंगे हैं, ये सब के सब हबीबी है। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें। मैं आया अभी, फौरन हाजिरी दी हजरत की बारगाह, फौरन हाजिरी। एक शान थी और एक बहुत बड़ी दलील देता हूं। मैं आप ही लोग के सामने नहीं बोल रहा हूं, मैं वो जाहिल खतीब भी नहीं और मुनाफिक खतीब भी नहीं हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां बात आती है और जरूरत आती, डंके की चोट पर हक्कानियत को बयान भी करता, फाइट भी करता और दलील के साथ में बात करता। मैं दलील के साथ में बात करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर हबीबे मिल्लत वो हक थे। सबसे बड़ी दलील हमारे पास क्या दलील? एक खेत में धामनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बहुत ज्यादा खेत है, कई एकड़ खेत है। उस खेत में एक आदमी बोला यहाँ मजार है गौसे आजम का। आप लोग मान लेंगे क्या? जब तक उलमा तायद न करे किसी मजार की हक्कानियत साबित नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, उलमा की तायद, अच्छे मुसलमानों की तायद, मन राहुल मुस्लिमून हसन फहुवा इंदल्लाहि हसन, हदीस शरीफ है। उलमा की तायद, ठीक है। आला हजरत को आला हजरत मुरीदों ने बनाया है या उलमा ने बनाया है? उलमा ने ऐलान किया, उलमा ने ऐलान किया है। ऐलान हकीकत का कौन करेंगे? उलमा। और उलमा की बात मोतबर होगी। और दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में कितने उलमा है? 15 उलमा है। क्या आलिम किसको कहते हैं? 20-25 आलिम किसको कहते हैं? जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। फकीह किसको कहते हैं? जिनको मसाइल दलाइल के साथ याद हो उनको फकीह कहते हैं। तमाम उलमा, तमाम फुक़हा और मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, तराजू के एक पल्ले में। इंडिया के तमाम मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल, नहीं, बांग्लादेश वाले मुफ्ती को भी ले ले, पाक वाले को भी ले ले, श्रीलंका वाले को भी ले ले और नेपाल वाले को भी ले। इन 4-5 कंट्री के मुफ्तियों को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और दूसरे पल्ले में तनहा मुहद्दिस कबीर को डाल दे। मुहद्दिस कबीर का पल्ला सब पे भारी होगा, भारी। और मुहद्दिस कबीर ने कहा, उड़ीसा के काजी हबीबे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हबीबे मिल्लत। यहाँ हर लब पे है चर्चा हबीबे दीनो मिल्लत का, बसा आंखों में है जलवा हबीबे दीनो मिल्लत का। वो जिसको देखकर मर्दे मुजाहिदी याद आते थे, बड़ा पुरनूर था चेहरा हबीबे दीनो मिल्लत। हम अब मैं मुखालिफिन से कहना चाहता हूं, तू हमें कोई भी किताब देखा, रस्मुल मुफ्ती देखा या फतावा रज़विया देखा या बहार शरीयत देखा, सबसे बड़े आलिम दीन मुहद्दिस कबीर है। मुहद्दिस कबीर का जवाब है तो लाके बता। मुहद्दिस कबीर का जवाब नहीं तो कोई सेमिनार नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई फैसला नहीं। एक बार मेरा मुहद्दिस कबीर जो फैसला कर दिया वो आज नहीं कयामत तक वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट बचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुहद्दिस कबीर है। उन्होंने काजी कहा सर आंखों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुनियादी दलील की बातें बता दिया हूं आप लोग को। रंगे कादरी में रंगे, बच्चों को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और उसके बाद कुरान शरीफ जरूर पढ़ाएं। दारुल खैर गुलशन जहरा वाले को हजार मुबारकबाद। उन्होंने लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया।
अगर आप अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे तो फिर आप मुर्तद बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका जिम्मेदार कौन है? हर शख्स के उसके बारे में पूछा जाएगा, हर शख्स को अपनी बच्ची के बारे में भी पूछा जाएगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बुखारी शरीफ की हदीस नहीं बयान किया तो इसका लाना हो सकता है आप लोग कहें यूं ही ला दिए। ये पीरी मुरीदी के बारे में एक हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ है, सुन्नी देवबंदी दोनों के यहाँ चलती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकुनु खुलफा फयक्सुरून। ये बुखारी शरीफ में आया। बनी इस्राइल में एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, वो लीडर भी होते थे और पीर साहब भी होते थे। नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, इसलिए खुलफा आएंगे। खुलफा की दो किस्में, खलीफा असगर और खलीफा अकबर। खलीफा अकबर जैसे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, दोनों खिलाफत कुबरा और सुगरा के वालिद। खलीफा असगर मतलब पीरी मुरीदी वाले खलीफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक इस हदीस से साबित है कि नबी के खुलफा आएंगे। हुजूर हबीब रजा नबी के खुलफा में से एक खलीफा है। जिनकी खिलाफत नबी तक जाती है वो सब नबी के खुलफा में है। सर आंखों पर और बुखारी से साबित है, उनकी इत्तिबा करें, मजबूती से पकड़े रहे, शरीयत पर अमल करें, रंगे कादरी हकीकत में